नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम रामरतन है। मैं राजस्थान के जयपुर ज़िले का रहने वाला हूँ और पिछले 3 साल से अकाउंटेबिलिटी इनिशिएटिव के साथ काम कर रहा हूँ। इसमें मैं राजस्थान के जयपुर ज़िले का पेशा एसोसिएट हूँ। तो इसमें सबसे पहले जो मेरे अभी तक के अनुभव रहे उसमें मैं आपको जो स्वयं सेवक लामबंद करने का काम है उसके बारे में अपनी एक छोटा सा अनुभव शेयर करना चाहता हूँ। ये बात 2 मई 2011 जयपुर की है। पैसा की टीम जयपुर में सर्व शिक्षा अभियान योजना के फंड फ्लो को समझने के लिए लगभग 120 विद्यालयों में सर्वेक्षण कार्यक्रम का आयोजन करवा रहा था। इसके लिए 2 मई 2011 से 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा था। पूनम, जो कि मेरे साथी सहकर्मी थे, उन्होंने और मैंने पूर्व तैयारी के अनुसार लगभग 100 स्वयंसेवकों से संपर्क किया था, लेकिन प्रशिक्षण के दिन मात्र 40 स्वयंसेवक ही पहुंचे। हमारी टीम और मेरे लिए इतने बड़े स्तर पर इतने स्वयंसेवकों के साथ सर्वेक्षण आयोजित करवाने का पहला अनुभव था। इस कारण मेरी टीम बहुत ही डर गई कि अब किस तरीके से सर्वेक्षण आयोजित किया जाए। सर्वे के लिए कम स्वयंसेवक आने के मुख्य 3 या 4 कारण थे। पहला, मेरी और पूनम की जो सर्वे से पूर्व की जो तैयारी थी वह बहुत ही कमज़ोर थी, क्योंकि हम खुद स्वयंसेवकों से संपर्क नहीं कर पाए थे, क्योंकि इनके लिए बहुत ही कम समय मिला था। दूसरा, सर्वेक्षण जो आयोजित किया जा रहा था वो शैक्षणिक सत्र के अंतिम 15 दिनों में आयोजित किया जा रहा था। इसके बाद में गर्मियों की छुट्टी शुरू होने वाली थी। अप्रैल और मई माह में राजस्थान में शादियों का माहौल होता है और राजस्थान में इन परंपरागत कार्यों को काफ़ी महत्व दिया जाता है। इसके अलावा कॉलेजों में भी इस समय परीक्षाओं का समय चल रहा था, लेकिन फिर मैंने और हमारी टीम ने डरने के बजाय सामने आ रही समस्याओं को छोड़कर उनके उपाय ढूंढने लगे। इस प्रकार बड़ी मुश्किलों से हमने सर्वे के काम को पूर्ण किया। इस सर्वे में मुझे और मेरे सहकर्मियों को बहुत सीखने को मिला। अतीत की इस सीख से मुझे अब समस्याओं से डर नहीं लगता, बल्कि उनके उपाय खोजने में मजा आता है। इस प्रकार का एक ताज़ा अनुभव मैं आपके साथ यहाँ शेयर करना चाहता हूँ। मुझे अकाउंटेबिलिटी इनिशिएटिव की तरफ से उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में जाने का मौका मिला। वहाँ मुझे जिले के लगभग 120 विद्यालयों में मिड डे मील योजना के फंड फ्लो को समझने के लिए एक सर्वे का आयोजन करवाना था। मैं राजस्थान के जयपुर जिले का रहने वाला हूँ, तो मेरे लिए एक नए राज्य में इतने बड़े स्तर पर सर्वे का आयोजन करवाना एक चुनौतीपूर्ण काम था। दूसरा, मुझे सर्व शिक्षा अभियान में तो इस तरीके के काम करने का अनुभव था, लेकिन एक नई योजना और वो भी 60 स्वयंसेवकों को तैयार कर ये सर्वे करवाना था। हमारी संस्थान की योजना के अनुसार जौनपुर में मुझे अकेले को ये जिम्मेदारी दी गई थी। इस प्रकार जब मैं जौनपुर पहुंचा तो सबसे पहले मैंने आसर सेंटर में कार्यरत सुनील कुमार यादव से मुलाकात की, जो कि जौनपुर जिले के ही रहने वाले हैं। उन्होंने 2 दिन मेरे साथ रहकर 4-5 लोगों से मेरी मुलाकात करवाई। इसके अलावा अवनी कपूर, जो मेरी दिल्ली टीम से हैं, उन्होंने मुझे जौनपुर में राइट टू फूड अभियान से जुड़े मोतीलाल का संपर्क नंबर दिया। मैंने इन सब लोगों को साथ में लेकर एक बैठक कर इन्हें हमारे सर्वे का पूरा प्लान बताया। इन लोगों का इंटरव्यू कर हम इनमें से मैंने 3 लोगों को मास्टर ट्रेनर के रूप में चयनित किया। चयनित मास्टर ट्रेनरों को मैंने 2-2 प्रखंडों की जिम्मेदारी देकर उन प्रखंडों में से स्वयंसेवक ढूंढने के लिए जिम्मेदारी दी। साथ ही कहा कि कुछ चयनित वॉलेंटियरों का एक बेसिक गणित का टेस्ट भी लेना होगा। फिर मैंने नेहरू युवा केंद्र की जिला युवा समन्वयक से बात कर उनके स्वयंसेवकों की एक बैठक आयोजित की। उनमें से मैंने 2 लोगों को मास्टर ट्रेनर के रूप में चयनित किया, बाकी लोगों को स्वयंसेवक के रूप में रखा। लेकिन अब भी मेरे पास केवल 45 वॉलेंटरी सर्वे के लिए तैयार हो पाए थे, तो मैंने सेक्टर में कार्यरत एक एनजीओ के मुखिया से बात कर 30 लोगों को वहाँ से तैयार किया। मैंने ज़्यादा वॉलेंटियर इसलिए रखे क्योंकि मेरा पुराना अनुभव रहा था कि प्रशिक्षण के टाइम तक लोग ड्रॉप आउट हो जाते हैं। ये सब काम हो जाने के बाद मैंने अपने 5 और दक्ष प्रशिक्षकों के साथ एक बैठक का आयोजन कर पूरे वॉलेंटियर की स्थिति जानी। बैठक के बाद मुझे लगा कि अब स्थिति ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने 25 वॉलेंटियर से और बात कर उन्हें एक्स्ट्रा वॉलेंटियर के रूप में रखने को कहा। इस प्रकार जब सर्वे के लिए ट्रेनिंग शुरू हुआ तो उस समय हमारे पास 82 वॉलेंटियर आए और आखिर में कार ड्रॉप आउट होकर हमारे पास 60 वॉलेंटियर बचे, जितने की हमें ज़रूरत थी। इस प्रकार की प्लानिंग के मुख्य कारण थे, जौनपुर जिले में मेरी कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए मैंने मास्टर ट्रेनर के चुनाव के बाद वॉलेंटियर के चयन की जिम्मेदारी उनको दी, क्योंकि एक तो मास्टर ट्रेनर जिले के स्थानीय निवासी थे जिससे लोग उन पर आसानी से विश्वास कर रहे थे। दूसरी बात यह कि जौनपुर जिले में कुल 21 ब्लॉक है। उनमें से मैंने प्रत्येक मास्टर ट्रेनर को अलग अलग ब्लॉक से लिया और प्रत्येक मास्टर ट्रेनर को 4 ब्लॉकों की जिम्मेदारी दी, ताकि पूरे जिले को कवर किया जा सके। साथ ही लगभग प्रत्येक ब्लॉक से स्वयंसेवक मिल सके। मैंने अपने काम के बोझ को कम करने के लिए जिम्मेदारी मास्टर ट्रेनर को दी, क्योंकि मुझे सर्वे से संबंधित दूसरे काम भी देखने थे। उदाहरण के लिए जैसे स्वयंसेवकों के लिए ट्रेनिंग का स्थान, प्रशासन को अध्ययन के बारे में सूचना देना, प्रशिक्षण के दौरान पायलट सर्वे के लिए गाँव का चयन करना, वाहन की सुविधा करना और ट्रेनिंग से संबंधित सामग्री की व्यवस्था करना।
जौनपुर जिले के प्राथमिक शिक्षा के बेसिक शिक्षा अधिकारी के साथ मीटिंग कर मैंने उन्हें मिड डे मील योजना के अध्ययन के बारे में सूचना दी। उनको मैंने मध्याह्न भोजन प्राधिकरण लखनऊ द्वारा जारी पत्र दिखाकर विद्यालयों में संरक्षण की अनुमति प्राप्त की। इसके साथ ही मैंने उनसे निवेदन कर प्रत्येक प्रखंड के ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों की संपर्क सूची प्राप्त कर उन्हें भी सूचित किया, ताकि हम लोग जौनपुर जिले में मध्याह्न भोजन योजना की प्रक्रिया को समझने के लिए अध्ययन कर रहे हैं। इससे हमारे सर्वेक्षण के दौरान सूचना प्राप्त करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आई। प्रतिदिन मैंने अपने दक्ष प्रशिक्षकों से संपर्क कर उन्हें वॉलेंटियर के काम के बारे में सूचना प्राप्त करता रहा। इससे हम लोगों में कम्युनिकेशन भी बना रहा, स्वयंसेवकों की मॉनिटरिंग भी होती रही। तो इस प्रकार ओवरऑल कहानी में मेरा ये कहना है कि अगर हम अतीत के अनुभव से अगर कुछ नहीं सीख पाए तो हमारा भविष्य अंधकार में हो जाता है, क्योंकि बार बार उस गलती को दोहराना नहीं चाहिए। इसलिए जौनपुर सर्वेक्षण को मैंने बहुत ही आराम और सावधानी पूर्वक रहकर आयोजित किया। जयपुर सर्वेक्षण से न्यून बातें सीखकर मैंने जौनपुर में इनका इस्तेमाल किया। शुक्रिया।